डियर स्टूडेंट्स, आज का इस क्लास में अपकमिंग इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस से बार बार पूछे जाने वाले 25 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर पूरा देखिएगा। अच्छा लगने से वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बेसिक एजुकेशन इन इंडिया? हमारे भारतवर्ष में बेसिक एजुकेशन का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी अरविंद। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी जी को हमारे देश में बुनियादी शिक्षा का जनक स्वरूप, पिता स्वरूप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, फुल फॉर्म ऑफ एनसीटीई, यानी कि एनसीटीई का पूरा मतलब क्या है? याद रखिएगा, एनसीटीई का पूरा मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच कमीशन रिकमेंडेड 10+2+3 पैटर्न? आपको बताना है किस कमीशन ने 10+2+3 पैटर्न को रिकमेंड किया था। ऑप्शन ए हंटर कमीशन, ऑप्शन बी मुदलियर कमीशन, ऑप्शन सी कोठारी कमीशन, ऑप्शन डी सेडलर कमीशन। तो आपको ज़रूर पता होगा, क्योंकि इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते वक्त ये करवाया है, ये रिपीटेडली पूछा जाता है। 10+2+3 वाला जो पैटर्न है इसे कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था। कोठारी कमीशन 1964 में एस्टेब्लिश किया गया था और इस कमीशन का नाम कोठारी कमीशन इसलिए है क्योंकि इसका जो चेयरपर्सन थे वो थे दौलत सिंह कोठारी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू एजुकेशन, जिसे शॉर्ट में आरटीई एक्ट कहा जाता है। आपको बताना है राइट टू एजुकेशन एक्ट कब कार्यान्वित हुआ था। आरटीई एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन, तो आप में से बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों को पता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था 2009 में और इसे कार्यान्वित किया था 2010 का 1 अप्रैल तारीख को। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड वॉज लॉन्च्ड इन। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा कर। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को कब लॉन्च किया गया था, यानी कि शुरू किया गया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इन द ईयर 1987, यानी कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को 1987 में स्टार्ट किया गया था। जो प्राइमरी एजुकेशन है उसे और बेहतर बनाने के लिए, स्पेशली जो एलिमेंटरी स्कूल्स है उन स्कूल्स में जो बुनियादी फैसिलिटीज़ है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्लैक बोर्ड है, चौक डस्टर है, बाकी फ्री किताबें हैं, टेक्स्ट बुक्स है, उनको मुहैया करवाने के लिए यह प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिविज्म? आपको बताना है निम्न में से कौन कंस्ट्रक्टिविज्म, गठनवाद के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी पैवलोव, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पियाजे। पियाजे कंस्ट्रक्टिविज्म, गठनवाद के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, लेकिन स्किनर, पैवलोव, थॉर्नडाइक ये सब आचरणवाद के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि बिहेवियरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे शॉर्ट में सीसीई कहा जाता है, इज रिलेटेड टू। आपको बताना है सीसीई किसके साथ जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, सीसीई किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि लाया गया था इन द ईयर 2009 में, इसके साथ जुड़ा हुआ है। अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने रिकमेंड किया था कि हमारे जो विद्यालय हैं, स्कूल्स हैं, उनमें
CCE को लागू किया जाए, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। इस प्रकार जब करते हैं तो सालाना हर एक महीना में क्या किया जाता है, कंटिन्यूअसली बच्चों को इवैल्यूएट किया जाता है। हर एक क्षेत्र का जो इवैल्यूएशन है, जैसे कि आर्ट में कैसा है बच्चा, खेल कूद में कैसा है, डांस में कैसा है, मैथमेटिक्स में कैसा है, जियोग्राफी में कैसा है, हर एक सब्जेक्ट का जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं जांच किया जाता है। और इसके रिगार्डिंग जो भी इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता होती है तो वो टीचर ले सकते हैं, कर सकते हैं। इसीलिए CCE को रिकमेंड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड इन, आपको बताना है दोपहर को जो भोजन विद्यालय में परोसा जाता है, दोपहर का खाना जो विद्यालय में दिया जाता है सरकारी विद्यालयों में, यह कब चालू किया गया था। याद रखिएगा MDM यानी कि मिड डे मील स्कीम को 1995 में शुरू किया गया था। इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। आपका मन में कोई डाउट, कोई शंका होने से आप हमें बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फुल फॉर्म ऑफ SSA, SSA का पूरा नाम क्या है? तो वेरी इजी, SSA का पूरा नाम है सर्व शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 10, हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है इसे किसने दिया था? ऑप्शन है पियाजे, पियाजे ने स्टेज थ्योरी दिया था डेवलपमेंट का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। तो पियाजे ने मल्टीपल थ्योरी या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का डेवलपमेंट नहीं किया था। हावर्ड गार्डनर, यस हावर्ड गार्डनर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्योंकि हावर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द ऑथर ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग ये जो किताब है इस किताब का लेखक कौन है? याद रखिएगा लर्निंग बाय डूइंग ये जो किताब है इसका लेखक है जॉन ड्यूवे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। रूस और मॉन्टेसरी पेस्टालॉजी नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फुल फॉर्म ऑफ NCERT, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी बार बार हमने देखा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त तो बार बार कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन SCERT हो या फिर NCERT हो पूछ ही लिया जाता है। तो NCERT का फुल मीनिंग होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एंड SCERT का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 13, Which article is related to free and compulsory education, आपको बताना है कौन सा आर्टिकल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है आर्टिकल 21A। लेकिन इस क्वेश्चन को यदि थोड़ा घुमा करके ये पूछ लिया जाए, which article was originally related to free and compulsory education, ओरिजिनली ये शब्द अगर लिखा जाता है क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 45, क्योंकि शुरुआती दौर पे आर्टिकल 45 में ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का बात लिखा हुआ था, बाद में इसे चेंज किया गया अमेंडमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 14, हु प्रोपाउंडेड रीइंफोर्समेंट थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी यानी कि पुनर्वलन इसे कहते हैं, पुनर्वलन नीति, पुनर्वलन तत्व को किसने डेवलप किया था? स्किनर, पियाजे, ब्रूनर, फ्रॉयड। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है स्किनर। ये जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है यानी कि बच्चे जब शानदार व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तब उनको वाह देना चाहिए, तब उनको रीइंफोर्स करना चाहिए, यानी कि ऐसा कुछ तोहफा देना चाहिए। वो तोहफा कुछ भी हो सकता है, मोटिवेशन हो सकता है, शाबाशी हो सकता है, जिसके बदौलत बच्चा आगे उस बिहेवियर को रिपीट करेगा। ये बात स्किनर ने दिया था। स्किनर ने बॉक्स में, स्किनर बॉक्स कहा जाता है, उसमें टेस्ट किया था चूहा को डाल के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेस्ड व्हिच पॉलिसी। आपको पता है 2020 का जो नया एजुकेशनल पॉलिसी है, ये पॉलिसी हमारे भारतवर्ष का जो दूसरा एजुकेशनल पॉलिसी यानी कि 1986 वाला पॉलिसी को रिप्लेस करता है, इसके स्थान पर लाया गया है। इससे पहले जो फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी जिसे लाया गया था इन द ईयर 1968, तो 2020 वाला थर्ड एजुकेशनल पॉलिसी है। क्वेश्चन नंबर अब 16, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे देश का
पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी हमारे देश का सबसे पहला महिला पीएम, महिला प्रधानमंत्री थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कैपिटल ऑफ आसाम, आसाम का कैपिटल क्या है? आसाम का कैपिटल है दिसपुर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट नेशनल एंथम, आपको बताना है हमारे भारतवर्ष का जो नेशनल एंथम जन गण मन, इसे किसने लिखा था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, और इसे गीतांजलि किताब में लिखा था, जो कि 1913 में इन्होंने लिखा था, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक साथ दो देशों का नेशनल एंथम लिखा है, एक है बांग्लादेश का नेशनल एंथम जो आमार सोनार बांग्ला है, और एक है भारतवर्ष का, इंडिया का नेशनल एंथम जनगण मन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, यानी कि हमारे देश का जो संविधान है ये कब लागू हुआ था, ये कब हमारे देश में एनेक्ट हो गया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। इसीलिए आज भी हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको बताना है हमारे स्वतंत्र भारतवर्ष का सबसे पहला राष्ट्रपति कौन थे? अगर यह सवाल पूछा जाए स्वतंत्र भारतवर्ष का पहला प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति का बात अगर पूछा जाता है तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्र संघ या फिर संयुक्त राष्ट्र भी कभी कभार इसे बोल दिया जाता है, तो राष्ट्र संघ कब एस्टेब्लिश किया गया था? राष्ट्र संघ कब प्रतिष्ठित हुआ था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा इन द ईयर 1945, 1945 में यूएनओ का गठन किया गया था, पूरी दुनिया में विश्व में शांति कायम करने के लिए। विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, और इसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध है, इसी विश्व युद्ध की समाप्ति होने पर यूएनओ का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, लार्जेस्ट प्लैनेट, यानी कि हमारे जो सौरमंडल है, सोलर सिस्टम है, इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा प्लैनेट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, करेंसी ऑफ जापान, आपको बताना है जापान का जो करेंसी है, जैसे इंडिया का जो करेंसी है इसे रुपीस कहा जाता है, रुपया कहा जाता है। बांग्लादेश का जो करेंसी है इसे टाका कहा जाता है। अमेरिका का जो करेंसी है इसे अमेरिकन डॉलर कहा जाता है। इसी प्रकार जापान का जो करेंसी है, जापान का जो पैसा है, मुद्रा है, उसे येन कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 24, हु इन्वेंटेड टेलीफोन, आपको बताना है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर एडिसन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो इस क्वेश्चन और ऑप्शन डी है टेस्ला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को आविष्कार किया था इन द ईयर 1876। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम, गंगा नदी कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए यमुनोत्री, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी केदारनाथ, ऑप्शन डी बद्रीनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगोत्री। गंगा नदी का जो उत्पत्ति स्थल है यह है गंगोत्री। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। इसी प्रकार और भी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप अभी हमारे चैनल सार्थक एजुकेयर को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।